हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं यूपी पुलिस से संबंधित हिंदी के क्वेश्चन को, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वचन शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से एक वचन शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हर एक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर एक। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। तो दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुहावना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुहावना। तो दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द कौन सा है? सुहावना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुहावना। अगला सवाल है, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? तो एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है इनमें से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उषा राज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उषा राज। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? उषा राज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उषा राज। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? तो निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सवैया। तो निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सवैया। इसका राइट आंसर होगा सवैया। तो निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? सवैया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सवैया। अगला सवाल है, कविता का अर्थात किस विद्या की रचना है? तो कविता का अर्थात किस विद्या की रचना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आलोचना। तो कविता का अर्थात किस विद्या की रचना है? आलोचना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलोचना। तो कविता का अर्थात किस विद्या की रचना है? आलोचना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलोचना। अगला सवाल है, छाया है माथे पर आशीर्वाद सब पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो छाया है माथे पर आशीर्वाद सब पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपमा। तो छाया है माथे पर आशीर्वाद सब पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपमा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपमा। अगला सवाल है, श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? तो श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, करण कारक। तो श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? करण कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करण कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करण कारक। तो श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? करण कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सन 1962 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1962। तो किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1962 में। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, निंदा का विलोम शब्द है। तो निंदा का विलोम शब्द कौन सा है इसमें से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्तुति। तो निंदा का विलोम शब्द कौन सा है? स्तुति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्तुति। तो निंदा का विलोम शब्द कौन सा है? स्तुति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्तुति। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा है? इसका सही जवाब होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। तो निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा है? मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा इसमें से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिलाव। तो बिल्ली शब्द का पुल्लिंग कौन सा होगा? बिलाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिलाव। तो बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? बिलाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है?
तो इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बघेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बघेली। तो इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? बघेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बघेली। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्रीधर पाठक। तो निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? श्रीधर पाठक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीधर पाठक। तो निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? श्रीधर पाठक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कर्म। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्म। तो इसका राइट आंसर होगा कर्म। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्म। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कर्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्ता। तो वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्ता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्ता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो इनमें से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कानन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कानन। कानन। तो इनमें से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? कानन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कानन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? तो माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया। तो माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, वो लड़ाई में मारा गया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। तो वो लड़ाई में मारा गया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कर्तृवाच्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वो लड़ाई में मारा गया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उज्ज्वल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उज्ज्वल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी समुदाय वाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुदाय वाचक। तो बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुदाय वाचक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।